हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं तानिया मित्तल के बारे और सुनाने वाला हूं तानिया मित्तल की आत्मकथा, जो कि उन्होंने बिग बॉस सीजन 19 में बिताई है। आप सबकी भी फेवरेट होंगी तानिया मित्तल, मेरी तो है ही, क्योंकि उन्होंने जो इस सीजन में किया है शायद ही कोई आने वाले सीजन में कर पाएगा या पिछले सीजन में उन्होंने किया होगा। तो गाइस, जब वो बिग बॉस में आती हैं तो उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, और कुछ लोग जानते भी थे। तो वो जो अभी महाकुंभ चल रहा था कुछ दिनों पहले, वहां पे उन्होंने कुछ लोगों का रेस्क्यू किया था, उनकी टीम ने, उनके बॉडीगार्ड्स ने, और इसके लिए भी वो थोड़ी बहुत चर्चा में आई थी। मगर आज वो एक ऐसा ब्रांड बन गई हैं और हर लोगों की जबान पे तान्या मित्तल का नाम तो है ही, चाहे वो बिग बॉस देख रहे हो या चाहे नहीं देख रहे हो। तो आती हैं, वो अपनी जर्नी शुरू करती हैं और सबके शैडो में धीरे धीरे खेलना शुरू करती हैं। मगर अपनी बातों से वो सबको ऐसा अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा अट्रैक्ट करती हैं कि चाहे वो ऑडियंस हो या घर वाले हो, बिना उनके कोई बात कर ही नहीं पाते थे। तान्या क्यों बैठ रही है, तान्या क्यों उठ रही है, तान्या ये क्यों बोल रही है, तान्या वो क्यों कर रही है। मतलब ऐसा सीजन सच में मैंने नहीं देखा कि जहां पे सिर्फ एक प्लेयर पे ही पूरा सीजन टिका हुआ था। सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे होंगे, मगर जो तान्या मित्तल ने किया है वो इस सीजन में किसी ने नहीं किया, क्योंकि अकेले दम पे उन्होंने शो चलाया है, अकेले दम पे शो की टीआरपी लाई है। वरना ये सीजन सुपर फ्लॉप होने वाला था। लेकिन अब आप इस सीजन को हिट सीजन कह सकते हैं। और अगर तान्या मित्तल को ट्रॉफी नहीं मिली तो ये उनके साथ बहुत गलत होगा। क्या हुआ अगर उन्होंने झूठ बोले, क्या हुआ अगर उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की। सभी यही करते हैं आज की डेट में। कौन नहीं है जो अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोग डालते क्या हैं आजकल? अपने उन पलों को डालते हैं जो कि कुछ पल उन्हें मिलते हैं लाइफ में एंजॉय करने के लिए। बट यहाँ तो तान्या मित्तल ने सच में अपनी लाइफ में वो सारा चीज कर रखा था। और अगर नहीं भी किया है तो इसमें गलत क्या है कि वो थोड़ा बहुत फेंक रही थी, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी। उन्होंने दोस्तियां निभाई हैं, चाहे वो अमाल के साथ हो, चाहे वो नीलम के साथ हो, या चाहे फरहाना के साथ हो। भले फरहाना को ट्रू नहीं लग रही, मगर उन्होंने इस सीजन में दोस्तियां निभाई हैं। टीआरपी के लिए उन्होंने क्या किया, 10 रुपए को बढ़ा के 100 रुपए बताया है। और उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग की, अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग की। एक से एक साड़ियाँ पहनी उन्होंने, एक से एक ज्वेलरी पहनी उन्होंने, एक से एक ब्रांडेड चीज़ें पहनी, ब्राइडल लहंगा पहना। वो दिखा रही थी, अरे इस सीज़न को वो ट्रॉफी के लिए नहीं आई थी। इस सीज़न में वो आई हैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करने, और उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा, ऐसा प्रभाव छोड़ा। कुछ लोग इस ट्रॉफी को जीतते हैं, कुछ पल के लिए याद रहते हैं, और उसके बाद अंधेरे में खो जाते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। मगर अगर तान्या मित्तल ट्रॉफी नहीं भी जीतती हैं तो उन्होंने ऐसा मार्केट खड़ा किया है, ऐसा मार्केट खड़ा किया है कि वो जीवन भर अपनी ब्रांडिंग के दम पर जी सकती हैं। उन्हें इतना बिजनेस मिलने वाला है, इतने ब्रांड्स मिलने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं दुबई जाती हूँ बकलावा खाने, इसके लिए मैं ग्वालियर से फ़्लाइट लेती हूँ, दिल्ली की, दिल्ली से फ़्लाइट लेती हूँ दुबई की, और इस तरीके से मैं वहाँ पे बकलावा खाती हूँ और फिर सेम डे मैं वापस भी आ जाती हूँ। तो गाइज, बकलावा बहुत कम लोग जानते थे, और आज की डेट में बकलावा इतना फेमस हो गया है कि इंडिया के हर जगह पे आप देखेंगे कि बकलावा की ब्रांडिंग हो रही है, और इसकी सेल तो 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी हो चुकी है, जो कि बहुत कम लोग जानते थे। आज बकलावा भी एक ब्रांड बनकर हो गया है। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि तान्या मित्तल का बोला हुआ एक लाइन, ये बोली हुई, इतनी फेमस कर देगी बकलावा को? उन्हें किसी कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि हर प्लेयर उन्हें हमेशा ताने देता रहा, कंटेंट के लिए करती है, कंटेंट के लिए करती है। अरे तो कंटेंट ही देने तो आए हैं बिग बॉस में। सबसे बड़ी बात कि जब उनसे कोई बात नहीं करता तो वो पेड़ों से भी बात कर लेती है, वो टॉय से भी बात कर लेती है। और उनके लिए मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कंटेंट देने के लिए, वो अकेले ही काफ़ी है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सीज़न 19 चला है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तान्या मित्तल के दम पे, और मैं चाहता हूँ तान्या मित्तल ही वो ट्रॉफ़ी जीते। क्या नहीं झेला उन्होंने इस सीज़न में, बहुत कुछ झेला है। लास्ट में तो इतना तक हो गया, अशनूर के जब पापा आते हैं, उसे ये सिखाते अशनूर को कि तुम्हें जो बॉडी शेमिंग की गई थी, उसको तुम्हें हथियार बनाना है। आई मीन शेम ऑन अशनूर डैड। और अशनूर, सिख हो तुम लोग, सरदार हो, सरदारों का नाम डुबाया तुमने ये कह के। अरे सरदार होते हैं, माफ कर देते हैं लोगों को। और आपने क्या किया? उसने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया, आपके फादर के लिए उन्होंने गाजर का हलवा बनाया, और आप उस हलवे को भी नाटक बोल रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हारे मन में चालाकी दिख रही थी, पश्चाताप नहीं था। और मतलब क्या बोलूं, अशनूर, आखिर लास्ट में क्या हुआ? अशनूर भी गई, कर्मा का हिसाब तो होता है भैया। अशनूर भी गई, नेहल चुदासमा भी गई, मृदुल भी गया। जिन जिन से उनका पंगा होता चला गया, सारे एक के बाद एक निकलते चले गए। मगर आखिर टॉप 5 की वो पूरी हकदार थी, और टॉप 5 में वो आ गई हैं, और आई होप कि कल वो ही ट्रॉफी जीतें। तो गाइज आप देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में, ये एक तानिया मित्तल के जैसा ही एक टॉय है, सॉफ्ट टॉय। तो तानिया मित्तल भी सॉफ्ट टॉय या चीज़ों से बातें करती थी, यहाँ तक कि अशनूर ने उनका वो जो टॉय था वो छुपा भी दिया था। मतलब कितना ये लोग किस हद तक पीछे पड़े हुए थे तानिया मित्तल के, आप खुद सोच सकते हैं। तो गाइज आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ मीडिया के बारे। जब मीडिया आती है घर में, भाई मुझे तो ये लगा बिकाऊ मीडिया, भांड मीडिया, तो मैं इसे शुरू से बोलता हूँ। अरे भाई, वो बंदी आपसे इतने प्यार से राम राम जय श्री राम बोल रही है, ग्रीट कर रही है आपको क्वेश्चन करने से पहले। आप लोग क्या कर रहे हो? हंस रहे हो उस पे, जय श्री राम बोलने पे हंस रहे हो। अरे बेवकूफो, तुम्हें मीडिया बनाया किसने? और जय श्री राम बोलने पे तुम्हें हंसने की क्यों जरूरत है भाई? वो ग्रीट कर रही है, वो उसका स्टाइल है, वो कोई फेक नहीं है। अगर वो, इसमें क्या फेक आपको नजर आया भाई जय श्री राम बोलने में? तो लानत है ऐसी मीडिया पे, भारत की मीडिया पे, भांड मीडिया पे, और बिग बॉस द्वारा लाई हुई खरीदी हुई मीडिया पे। जो भी ये रिपोर्टर हैं, सबसे पहले तो इनको बैन करना चाहिए। ये जो बॉलीवुड की रिपोर्टिंग करते हैं, एक्चुअली ये लोग करते भी क्या हैं? इनकी फोटोएं लेते हैं तो इनका दिमाग भी तो वैसा ही होगा। जो अश्लील फोटोएं ये लोग देती हैं, पोजेस देती हैं एक्ट्रेसेस। तो गाइज, इसी तरीके की भांड मीडिया से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट मैं आपसे चाहूँगा, आप तान्या मित्तल को सपोर्ट करो, जी भर के सपोर्ट करो, और उसे वोट करो, बिकॉज वो डिजर्विंग है, और वही जीतनी चाहिए। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत ज़्यादा इसे शेयर करें, खासकर बिग बॉस के हर उस फैन के पास जो कि बिग बॉस देखता हो और तान्या मित्तल का फैन हो। तो तान्या मित्तल को वोट जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, डाल्टनगंज के ब्लॉग्स। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रख सकते हैं। तो गाइज़, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। ये थी तान्या मित्तल एक आत्मकथा, तान्या मित्तल की स्टोरी, इनसाइड स्टोरी। कुछ बातें रह गई होंगी, बट तान्या मित्तल के बारे जितना बोला जाए उतना कम है। तो गाइज, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, एंड यस, वोट फॉर तान्या मित्तल। बाय।